गोवर्धन पूजा। हे शौर्य, किसी दिन आपने देखा कि गोपचंद इंद्र के यज्ञ के लिए साधन सामग्रियां संचित कर रहे हैं। आपने मन में निश्चय किया था कि इंद्र का मद नष्ट किया जाना चाहिए। अतः सब कुछ जानते हुए भी आपने नंदादि गोपों से बड़ी विनम्रता एवं मृदुता से पूछा, पिताजी, आप लोगों का यह प्रयत्न किस लिए है? नंद ने आपसे कहा, हमें प्रतिवर्ष इंद्र का यज्ञ करना है। इंद्र वर्षा से भूमि को सुख देते हैं। मानव को भूमि में आजीविका के सभी साधन वर्षा से ही प्राप्त होते हैं। विशेषकर हमें, हमारी गायें अपने जीवन धारण के लिए घास और पानी पर निर्भर हैं। हे भगवान, पिता की यह वाणी सुनकर आपने बड़ी सरसता से कहा, हमें धिक्कार है। वर्षा इंद्र से उत्पन्न होती है, यह कथन सत्य नहीं है। जीविका का अदृष्ट कर्मफल भाग्य ही उचित वर्षा का सृजन करता है। क्या जंगलों में वृक्ष इंद्र को बलि देते हैं? यह सत्य है कि गायें हमारी कुल संपत्ति हैं, अतः उनकी आजीविका के लिए यह बलि पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन को देना ही उचित है। फिर भूमि में ब्राह्मण लोग देवों से भी श्रेष्ठ हैं, अतः वे भी पूजनीय हैं। आपने इस प्रकार अपने लोगों से कहा। गोपों ने आपका वचन सुनकर बड़े आदर से ब्राह्मणों की पूजा की और गोवर्धन पर्वत पर धूमधाम से बलि दे दी। सादर परिक्रमा की, नमन किया। आपने पर्वत की आत्मा बनकर गोपों के सामने ही सारी बलि खा ली। आपने गोपों से इस प्रकार कहा भी, मैंने जो कुछ कहा झूठ निकला क्या? तात्पर्य है, नहीं। यह पर्वत अपने ही शरीर से, मुख से अपनी बलि खा रहा है। इंद्र के क्रुद्ध होने पर यही हम सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त है। सभी गोकुलवासी आपसे इस प्रकार कहे जाने पर अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रजवासी आपके साथ बड़े आनंद से गोकुल में पहुंचे ही थे कि देवेंद्र ने सुन लिया कि उनके यज्ञ का भंग हुआ है। वे आपको, आपके प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। आपके द्वारा ही उनकी सारी उन्नति रची हुई थी। फिर भी उनका मन रज, क्रोध आदि रजोमय वृत्तियों से आक्रांत हो गया और वे अपने मख का भंग सह नहीं पाए। चाहे विष्णु ही क्यों न हो, अगर वे मनुष्य का रूप धारण कर देवों के प्रति अविनय करें तो देवों की कौन सी महिमा रह जाएगी? अर्थात सारा का सारा महत्व नष्ट हो जाएगा। अतः मैं उस नीच गोपाल की सारी श्री, सारा ऐश्वर्य नष्ट कर डालूंगा। इस प्रकार निश्चय कर मदांध इंद्र आपको जीतने में प्रवृत्त हुए। इंद्र ने आपके निवास गोकुल को अस्त व्यस्त करने के लिए प्रलयकालीन मेघों को प्रेरित किया। फिर वज्र हाथ में लिया और ऐरावत पर चढ़कर स्वयं निकल पड़े। उनका यह उद्यम देखकर अग्नि, वायु आदि दूसरे देवों ने अंदर ही अंदर उनकी हंसी उड़ाई। हे तीनों लोक के नाथ, आपकी माया किसे नहीं मोहती? इंद्र क्रुद्ध हो जाए तब भी ब्राह्मणों की करुणा तथा गोवर्धन की कृपा से हम निरातंक ही रहेंगे, यह बात निश्चित है। आपने यूं कहकर गोपों को विश्वास दिलाया। फिर यूं सोचते हुए कि इंद्र क्यों नहीं आते, ब्रज में रहने लगे। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मेरे रोगों को दूर करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।